नमस्ते। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है क्योंकि आज शिवरात्रि और विमेंस डे दोनों साथ साथ एक ही दिन हो रहा है जिसको हम मना रहे हैं। और पहले तो मैं बात करना चाहूँगी शिवरात्रि के बारे में। जैसे हम शिवरात्रि कहते हैं तो दो शब्द आता है, शिव और रात्रि। और शिवरात्रि कहते ही और दो शब्द हमें याद आते हैं, एक है फास्टिंग और दूसरा भांग। फास्टिंग यानी कि व्रत, उपवास, और भांग। तो जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो उपवास रखने के लिए हम मैक्सिमम लोग जो हैं बहुत अच्छे से उपवास भी करते हैं, जहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स खाया जाता है, अनाज को त्याग दिया जाता है उस दिन, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कहते हैं कि हम आज उपवास कर रहे हैं, जिसमें अनाज को यानी कि ग्रेन्स को अवॉइड किया जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखें शरीर के हिसाब से तो हम ग्रेन्स अगर बीच बीच में ना लें तो अच्छा होता है, हमारा डिटॉक्स हो जाता है बॉडी। और जब भांग की बात करते हैं तो भांग नशा, एक तरह का नशा चढ़ाता है भांग लेने से। तो शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि जो सेलिब्रेशन है, उसमें फास्टिंग और भांग दोनों का इम्पोर्टेंस क्यों है। रिलीजियस वे में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा और अगर आज डीपर लेवल में जाते हैं, स्पिरिचुअल इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, तो उपवास करना मतलब सिर्फ शरीर के लिए उपवास नहीं करना है। यहाँ हम अपने मन के लिए उपवास करेंगे। शरीर के लिए जब हम उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि सुबह उठ कर के हम नहा के पूजा करें। उसके बाद में हम सारा दिन जो भी खा रहे हैं बहुत ध्यान से खा रहे हैं कि कोई गलती से कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए जो भूल के हम खा जाए और हमारा व्रत भंग हो जाए, तो इतना ध्यान रखते हैं। तो आज से इस शिवरात्रि से चलिए हम एक और प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा जो भोजन होगा वो सिर्फ जिस तरह से हम उपवास में ध्यान से खाते हैं वैसे ही हमारे जो माइंड के लिए जो भी फूड है, जो हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि गॉसिपिंग है, इम्प्योर टॉक्स है, या जो नेगेटिविटीज़ है, उन सब चीज़ों को हम बहुत ध्यान रखें कि हम उसको कंज्यूम नहीं करें। और ये एक दिन का उपवास नहीं है, ये परमानेंट उपवास है। तो अगर हम इस तरह से ध्यान रखने लगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी जाएगी ही नहीं, और हमारा जो ऑल ओवर या ऑल राउंड हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारे हमारे वेलबींग बहुत अच्छी तरह से होंगे। और इसके अलावा जब भांग की बात करते हैं तो क्योंकि भांग एक तरह का नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, तो हमें स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए। मतलब जिसे हम सीधे से सरल भाषा में अगर कहें तो एक नारायणीय नशा होना चाहिए, भगवान का नशा होना चाहिए। जैसे मीरा को कृष्ण का नशा था, उस तरह से जब नशा होता है और वो भी भगवान का जब नशा चढ़ता है तो हमसे कोई गलती होती नहीं, हम मस्त रहते हैं उस भगवान की याद में, उस शिव की याद में। तो ये इन दोनों चीज़ों का अगर हम परमानेंट ध्यान रखें, यानी कि उपवास, न गलत चीज़ सोचे, न गलत चीज़ बोले, न गलत चीज़ के बारे में बार बार सिमरन करें, और भगवान का नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये चीज़ें अगर हमारे पास हो तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तो ये अज्ञान का जो अंधेरा है, जो रात्रि है, वो छट कर उजाले में बदल जाएगा। और घर को स्वर्ग बनाने का काम बहुत बहुत ज़्यादा जो अगर कहा जाए तो एक नारी यानी कि एक स्त्री के कंधों पर ही होता है। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर को स्वर्ग बनाए। तो नारी वो शक्ति है अपने आप में, लेकिन वो शक्ति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो अगर हम नारियां, स्त्रियां ठान ले
कि हमें शिव की वो शक्तियाँ बननी है, यानी कि हमें अपने अंदर में वो व्रत को धारण करना है, उस इंटॉक्सिकेशन को, उस नारायणीय नशा को अपने अंदर धारण करना है, जिससे खुद का यानी कि स्व का ट्रांसफॉर्मेशन होकर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सके। तब ये जो हमारा घर है बहुत जल्दी से स्वर्ग और सतयुग बन जाएगा, सतयुग की ओर हम जाने लगेंगे। और जब एक घर स्वर्ग बनता है तो उसको देखकर बाकी के लोग भी ये जानने की कोशिश करते कि भाई ये घर स्वर्ग कैसे बना। जैसे किसी घर में बहुत अच्छी गाड़ी आ गई या बहुत अच्छी कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग आ गई तो लोग जानना चाहते ना, भाई इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली। वैसे ही हमारे स्वर्ग जैसे घर को देखकर लोग ये पूछे कि आपने अपने रिश्तों में इतनी मधुरता कैसे लाई, आपने अपने संबंधों को इतना सुंदर कैसे बनाया, और आपके जो चेहरे की चमक वो कुछ और ही बता रही है। तो जब हमसे मोटिवेट होकर बाकी लोग भी अपने घर को स्वर्ग बनाने में लग जाएंगे, तब हमारा भारत देश कितना सुंदर सा, एक बहुत खूबसूरत सा स्वर्ग लगेगा, जिसके लिए जैसे हम कहते हैं ना, जो कलयुग का अंत होकर अब हम सतयुग की ओर जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इस तरह से सतयुग की ओर जाएंगे। आप सबको इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि शिव की उन शक्तियों को बहुत बहुत बधाई हो, और शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बहुत सुंदर सा उपवास करेंगे, नेगेटिविटी को न खाने का उपवास, और बहुत सुंदर सा भांग लेंगे यानी कि स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन में जिएंगे। थैंक यू। ओम शांति।